99% लोगों को ये लगता है कि अच्छा रनिंग करने के लिए बस आप एक अच्छा जूता पहनो और रनिंग करने निकल जाओ। होता क्या है कि कुछ समय के दौरान आपका टाइमिंग कम होता है, लेकिन टाइमिंग जो आता है एक जगह पर जाके रुक जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको रनिंग करने का प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है, प्रॉपर रूल नहीं पता है। आपका क्या होता है कि रनिंग का स्टेमिना नहीं बढ़ पाता है, रनिंग का स्पीड नहीं बढ़ पाता है और बहुत सारा कठिनाइयाँ आपको झेलना पड़ता है। जैसे नी पेन हो गया, आपका बैक में पेन हो जाता है, आपका टाइमिंग नहीं घटता, इस कारण आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ, सारा प्रॉपर टेक्निक बताने वाला हूँ। जिस टेक्निक को आप फॉलो कीजिएगा तो आपका रनिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अगर आप इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं तो भी, अगर आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल की प्रैक्टिस करते हैं तो भी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाने वाला है। रनिंग टेक्निक के बारे में बात होगा और रनिंग स्टेमिना और स्पीड को भी आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले रनिंग टेक्निक पे हम बात करते हैं, आपको कैसे रनिंग करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सर का। बहुत लोग रनिंग करते समय सर ऐसे हिलाते डुलाते रहते हैं, जो कि गलत है। आपको ना नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, आपको स्ट्रेट देखना है। आप जहाँ पे रनिंग कर रहे हो, जो आपका गोल है, फिनिशिंग लाइन दिख रहा हो तो वहाँ देखिए, नहीं तो आप सीधा स्ट्रेट देखिए। दूसरी बात जब हम बात करते हैं आपका शोल्डर, बहुत लोग शोल्डर को टाइट करके दौड़ते हैं। शोल्डर को टाइट करके नहीं दौड़ना है, रिलैक्स करके दौड़ना है और बहुत ज़्यादा शोल्डर को हिलाना नहीं है। प्रॉपर रिलैक्स तरीका से आपको दौड़ना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तीसरी चीज़ की जब हम बात करते हैं हैंड मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लॉन्ग रनिंग का अलग हैंड मूवमेंट होता है और 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंटर्स का अलग हैंड मूवमेंट होता है। हाथों का क्या होता है स्प्रिंटर्स का कि पूरा पीछे निकलता है, 90 डिग्री बनता है, इधर वाला पैर गया तो इधर वाला हाथ जाएगा, ठीक है। अब बात आई लॉन्ग धावक का। अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, 1500 मीटर 1600 मीटर 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते हैं और आप बहुत ज़्यादा हाथ चलाते हैं तो क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा खर्चा होगा, जिसके कारण आप बहुत जल्दी थक जाइएगा। आपको क्या करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सब एलाइट एथलीट हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका हाथ का पोजीशन क्या चल रहा है। सिंपल आपका जो है हाथ, आपका रिब केज जो आपका पसली है वहाँ तक लाना है, फिर वापस आगे। और हाथ को बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। सिंपल एक प्रॉपर फॉर्म में, इस तरह जिस तरह से आपको वीडियो दिखाया जा रहा है उस तरह से करना है। और आपके हाथ के बीच में और पसलियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। तो हाथ में आपको इन बात का ध्यान रखना है। रहा बात कमर का, बैक का, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बैक को आगे करके दौड़ते हैं, बहुत लोग पीछे करके दौड़ते हैं। आपको क्या करना है, हल्का सा आगे की ओर लीन होना है, हल्का सा आगे की ओर बेंड होना है और प्रॉपर रनिंग इस तरह से करना है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक का। बात आई पैर का, तो पैर अलग अलग टेक्निक से लोग फॉलो करते हैं। स्प्रिंटर्स का ज़्यादातर टो पे गिरता है, लेकिन जहाँ बात आती है 400 800 1500 या फिर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ 4 फुट रनिंग के लिए। सबसे पहले जो साइड वाला भाग है, कानी उंगली, वहाँ पर आपका पैर गिरना चाहिए। उसके बाद पीछे इस तरह से रोलिंग होते हुए आपका टो चलना चाहिए, तब जाकर आप ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस भी कवर कर पाओगे और साथ ही साथ आपका रनिंग का टाइमिंग भी अच्छा आएगा। एक बार फिर से समझिए पैरों का पोजीशन। जब आप 1500 मीटर 1600 मीटर दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो सबसे पहले देखिए आपको ये गिराना है, उसके बाद आपका पूरा पैर रखाएगा, फिर आगे जाना है। इस तरह से आपको प्रॉपर टेक्निक फॉलो करना है। बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि टो पे रनिंग करना, टो पे रनिंग करना है, तो टो पे रनिंग कर देते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जिसके कारण क्या होता है काफ मसल्स जो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये प्रॉपर फॉर्म नहीं होता है जिस तरह सारे नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर रनिंग करते हैं। 4 फुट रनिंग उसको बोलते हैं। तो आप इस रनिंग टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। और जो नए धावक होते हैं उनको रोड रनिंग से थोड़ा अवॉइड करना है। आप कोशिश करें कि पहले आप अपना स्टेमिना जो है, अपना जो बेसिक फिटनेस है वो ग्राउंड में डेवलप कर लें, फिर आप रोड में जाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक की। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रनिंग करते वक्त आपको मुंह से सांस लेना चाहिए या फिर नाक से सांस लेना चाहिए। देखिए अभी जिस तरह से आप हमसे बात कर रहे हैं, आपको उसी तरह से नॉर्मल रनिंग करना है। आपको नाक से भी सांस लेना है, मुंह से भी सांस लेना है। नाक से आपको 60-70% सांस लेना है और बचा हुआ 20-30% आपको मुँह से लेना है। बहुत लोग के दिमाग में ये रहता है कि मुँह बंद करके दौड़ने से जो है उसका रनिंग तेज़ हो जाएगा, तो ये गलत धारणा है। आपको मुँह रिलैक्स खोल के दौड़ना है, जिस तरह से आप देख रहे हो। आपको प्रॉपर तरीका से इस तरह से ब्रीथ लेता है। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा में खपत होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो बस आप जब नाक से सांस लीजिएगा तो आपका बॉडी जो ऑक्सीजन डिमांड करता है वो आप पूर्ति नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आप बहुत जल्दी थक जाइएगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब आप पानी में डूबते हैं, देखे होंगे आप पानी में डूबते हैं, कभी आपको एहसास हुआ होगा, तो उस दौरान क्या होता है कि जब आप निकलने का प्रयास करते हैं तो आपका नाक और मुंह बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। वो इसलिए लेता है कि आपका सांस जो आपका फेफड़ा जो है वहाँ पर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, एयर नहीं पहुँच पाता। आपका बॉडी जो है अचानक से वो होने लगता है, जैसे कि ऑक्सीजन का खपत होने लगता है। और बहुत बार जब आप रनिंग करके वर्कआउट, जैसे आप 1500 मीटर या फिर 800 मीटर किसी एक भी रेपिटेशन लगाते हैं, तो आप कभी कोशिश कीजिए कि आपका फिनिश लाइन खत्म हुआ और उसके बाद क्या कीजिए कि आप मुँह बंद करके रखिए, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करता है और जब हम नाक और मुँह दोनों से लेते हैं तभी जाकर ऑक्सीजन का पूर्ति हो पाता है। तो ये
दूसरा टेक्निक आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब ये चीज़ हो गया, आपको प्रॉपर फॉर्म पता चल गया, रनिंग में सांस लेना किस तरह से ये पता चल गया। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं कि आप अपना रनिंग का स्टेमिना और स्पीड को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ आपको फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा एडवांस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बेसिक में ये है कि आपको प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग ज़रूर से करना है। दूसरी चीज़ आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखना है। आपको अगर आप हफ्ते में 1 दिन रेस्ट करते हो तो कीजिए, आप 6 दिन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई फंक्शन आता है तो अगर शाम में तो आप सुबह प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई गोल फिक्स है, आपको 1 महीने में इतने टाइमिंग में पहुंचना है, तो आपको सारा शादी ब्याह, पार्टी वार्टी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये बात को आप समझिए। अब बात आई कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। लंबा रनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग आते हैं, जैसे फार्टलेग ट्रेनिंग हो गया, टेम्पो रनिंग हो गया, इंटरवल ट्रेनिंग हो गया। इन सारे को अपने आप ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि 3 राउंड दौड़ते हैं, 4 राउंड दौड़ते हैं और सांस फूलने लगता है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं। उस दौरान आप कर सकते हैं कि 2 राउंड 3 राउंड दौड़िए। जब आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है तो आप रुक जाइए, आप 100 मीटर 200 मीटर चलिए, फिर सांस को बनाइए, उसके बाद फिर रनिंग स्टार्ट कीजिए। देखिए एक ही दिन में कोई मिल्खा सिंह, उसेन बोल्ट नहीं बन सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बरकरार रखना पड़ेगा और आपका जो बॉडी का कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा दिन प्रतिदिन। तो ये कैसे बढ़ सकता है, आप जब एक ही दिन में, मैंने आपको बताया कि आप एक ही दिन में नेशनल रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते हो, 1600 मीटर की टाइमिंग 4:40 नहीं दौड़ सकते हो, कोई भी आदमी नहीं कर सकता एक दिन में। लेकिन आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे अगर ये सारा चीज़ जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करते हो तो आपका रनिंग का स्टेमिना भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा और आपका रनिंग का टाइमिंग भी बहुत जल्दी जल्दी घटेगा। रनिंग स्टेमिना और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रेस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रात में सो नहीं रहे हो, आपको कम से कम 6.5-7 घंटा का रेस्ट, नींद जरूर लेना है। नींद से हमारा बॉडी प्रॉपर तरीक़ा से रिकवर होता है और आप अगले दिन के लिए रेडी होते हैं। अगर आप रात में बहुत ज़्यादा फ़ोन वोन चलाते हो तो उसको थोड़ा रोकिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाइए, आपका जो गोल है उसके पीछे एकदम लग जाइए हाथ धो के, ठीक है। ये चीज़ आपको फॉलो करना है। बहुत सारे धावक रनिंग करने के समय गला सूखने का कारण बताते हैं, जिसको थ्रस्टी थ्रोट बोलते हैं। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले दिन भर में आप जो पानी पीते हैं उसका क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाइए। दूसरी चीज़, आप वर्कआउट के बीच बीच में इलेक्ट्रोल पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू शहद का कंजप्शन कर सकते हैं। आप रेपिटेशन लगाएं, थोड़ा सा एक ढोक मार लिए, फिर स्टार्ट कर दिए। तो आप इस टेक्निक को जब फॉलो कीजिएगा तो होता क्या है कि एक बार समझिए, जब आप रनिंग करते हैं ना तो पसीना निकलता है, और पसीना बस ऐसा नहीं कि वो पानी होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट होते हैं, जैसे कि आपका पोटासियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो निकलता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट के कारण आपका जो वेट भी घटने लगता है। तो जब आप ये चीज़ ऐड कीजिएगा तो रनिंग परफॉर्मेंस, रनिंग स्टेमिना और स्पीड बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, और साथ साथ जो आपका गला सूखता है उससे लड़ने में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अच्छे स्पीड में लंबे दूर तक दौड़ पाएगा। तो इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और रहा बात डाइट, तो सबसे पहले डाइट अच्छा ऐड ऑन करने से पहले आप क्या बुरा चीज़ें खा रहे हैं, बाहर का क्या तला भुना खा रहे हो, क्या मसाला वाला चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, उसको थोड़ा छोड़ना है, ठीक है। आपको हेल्दी चीज़ें ऐड करना है। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रॉपर मात्रा में आपका विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो। तो सभी कुछ का एक प्रॉपर आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, तभी जाकर आपका रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा होगा। डाइट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यही कुछ स्टेमिना बढ़ाने के चीज़ थे, और डेली आपको एक ही चीज़ नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा रनिंग पहला 4-5 दिन में नहीं कर लेना है। तो आप रुक जाइएगा, डिमोटिवेट हो जाइएगा, सीन पेन हो जाएगा, आपका नी पेन हो जाएगा, एंकल पेन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान करके आप रनिंग में आगे बढ़िए। आपका जो गोल है इंडियन आर्मी 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी गोल है आराम से अचीव होगा। बेसिक रूल यही होता है, बेसिक गाइड रनिंग का यही है। तो इन सारे टिप्स को आप फॉलो करके सब कुछ अच्छा कर सकते हैं और रनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, लव यू, जय हिंद।